नमस्कार दोस्तों, ये कहानी बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन की है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार है? कमेंट में लिखे यस। 1950 के दशक में जब झारखंड का बेगुनकोडुर इलाका घने जंगलों और सुनसान पटरियों से घिरा हुआ था, तब इस छोटे से स्टेशन का निर्माण हुआ। रेलवे की मंशा थी कि इस दुर्गम क्षेत्र को भी बाकी भारत से जोड़ा जा सके। स्टेशन खुलते ही धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग इसे इस्तेमाल करने लगे, लेकिन सबके मन में एक डर सा बैठा रहता, रात की ट्रेनों से कोई सफर नहीं करता। दिन ढलते ही प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी सन्नाटा छा जाता, मानो खुद प्रकृति भी यहाँ की खामोशी को छूने से डरती हो। एक दिन गांव की ही एक लड़की जो शहर में पढ़ाई कर रही थी, रात की आखिरी ट्रेन से वापस लौट रही थी। वह अकेली थी और उसे लेने स्टेशन पर कोई नहीं आया। ट्रेन से उतरते ही स्टेशन के पास कुछ सफेद परछाई जैसी आकृतियां दिखाई देने लगी। जब सुबह गांव वालों ने स्टेशन पर उसका सामान पड़ा देखा और लड़की का कोई नामो निशान नहीं मिला तो हलचल मच गई। लड़की के माता पिता ने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। तब से लोगों का मानना है कि वह लड़की अब स्टेशन पर भटकती आत्मा बन चुकी है। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि रात को स्टेशन पर एक महिला साड़ी में दिखाई देती है, जो आने जाने वाली ट्रेनों की तरफ देखती रहती है। जो भी उससे बात करने की कोशिश करता या रात को स्टेशन पर रुकता, वह अगली सुबह बीमार, बेहोश या कभी कभी गायब ही मिलते। रेलवे अधिकारियों को भी इन घटनाओं की जानकारी दी गई, पर कोई इस मामले को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था। लेकिन जल्द ही हालात कुछ ऐसे बने कि रेलवे को खुद यह स्टेशन बंद करना पड़ा। बेगुनकोडुर स्टेशन की रहस्यमय घटनाओं के बारे में सुनकर लोग डरने लगे थे, लेकिन कुछ समय तक यह केवल गांव में ही चर्चा का विषय रहा। साल 1967 में जब रेलवे के अधिकारियों ने स्टेशन बंद करने का फैसला लिया, तब तक अजीब घटनाएं बढ़ चुकी थीं। किसी भी शाम को प्लेटफॉर्म पर खड़े रहकर ट्रेन का इंतजार करना किसी के लिए भी संभव नहीं था। रुक रुक कर एक अजीब सी आवाज सुनाई देती, जैसे कोई ट्रेन की पटरियों पर चल रहा हो, लेकिन पास कोई ट्रेन नहीं आती थी। कभी कभी स्टेशन के पास की खामोशी में अचानक किसी महिला की चीखें गूंजने लगती। जो भी वहां जाता उसे यह महसूस होता कि कोई उनकी नजदीक आ रहा है, लेकिन सामने कोई नहीं होता। गांव के लोग कहते थे कि अगर कोई ट्रेन के इंजन की आवाज के बाद प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता तो अचानक से वहां किसी महिला का चेहरा दिखता, जो सफेद साड़ी में लिपटी होती। वह अजनबी सी महिला कभी भी अपने चेहरे को नहीं दिखाती थी। किसी ने उसे देखा तो वह जल्द ही बीमार पड़ा और कुछ तो अस्पताल में जाने के बाद भी ठीक नहीं हो पाए। धीरे धीरे लोग बेगुनकोडुर स्टेशन से डरने लगे और वहां जाना छोड़ दिया। स्टेशन पर ट्रेनों का आना जाना पूरी तरह बंद हो गया। फिर एक दिन रेलवे ने आधिकारिक रूप से इस स्टेशन को बंद कर दिया, लेकिन घटनाएं यहीं नहीं रुकी। इसकी वजह से आसपास के लोग और गांव के बुजुर्गों ने कहना शुरू किया कि स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी डराने धमकाने वाली घटनाएं हो रही थी। प्लेटफॉर्म पर सफेद साड़ी पहने एक महिला के दर्शन होते थे। वे उसे डर से कभी काम पर नहीं आते और कई बार वे बिना किसी वजह के मानसिक रूप से परेशान दिखते। यहाँ तक कि एक बार रेलवे के कर्मचारी ने दावा किया कि उसने स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अचानक अपने पैरों के पास एक बर्फ जैसी ठंडक महसूस की, और जब उसने झुककर देखा तो उसे सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला की परछाई दिखाई दी। इस घटना के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन के बंद होने के बाद भी स्टेशन की हॉन्टेड कहानियां खत्म नहीं हुई। यहाँ तक कि जब रेलवे ने इसे पूरी तरह से बंद कर दिया और स्टेशन पर जाना भी प्रतिबंधित कर दिया, तब भी अजनबी घटनाएं सामने आती रहीं। एक रात गांव के एक युवक ने अपने दोस्तों के साथ स्टेशन जाने का साहस किया। उनकी योजना थी कि वे वहां से एक डरावनी तस्वीर लें और कुछ रहस्यमयी घटनाओं का सामना करें, ताकि वे सब गांव में अपनी बहादुरी का डंका बजा सकें। लेकिन जो हुआ उसने सबका विश्वास बदल दिया। वह लड़का जिसे अपनी साहसिकता पर बहुत गर्व था, अपने दोस्तों के साथ प्लेटफॉर्म के पास खड़ा था। अचानक उसने सुनी कि पटरियों के पास कोई हलचल हो रही है, जैसे कोई ट्रेन पास से गुजरने वाली हो।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन जैसे ही उसने इधर उधर देखा वहां कोई ट्रेन नहीं थी। फिर एक अजीब सी हलचल महसूस हुई और उसी क्षण में वह लड़का जमीन पर गिर पड़ा, जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ा हो। उसके दोस्तों ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने बताया कि वह सफेद साड़ी में लिपटी महिला उसकी तरफ बढ़ी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इसके बाद वह लड़का गहरे सदमे में चला गया और अगले कुछ दिनों तक उसे बुरी तरह से बुखार आया। फिर वह मानसिक रूप से भी परेशान हो गया। उस घटना के बाद गांव के लोग अब पूरी तरह से डर गए थे और किसी ने भी बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का नाम तक नहीं लिया। कुछ महीने बाद एक और घटना घटी। दो स्थानीय रेलवे कर्मचारी जो लंबे समय से उस क्षेत्र में काम कर रहे थे ने स्टेशन पर रात का गश्त करने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि स्टेशन बंद था, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद कोई अनहोनी घटनाएं सामने आ सकती हैं। जब वे स्टेशन पहुंचे तो उन्हें पहले तो सब कुछ शांत लगा, लेकिन जैसे ही वे पुराने प्लेटफॉर्म पर पहुंचे वे दोनों अजीब आवाजों को सुनने लगे। पहले तो यह किसी के कदमों की आवाज थी, फिर तेज चीखों की आवाज सुनाई दी। दोनों डर के मारे इधर उधर देख रहे थे और अचानक ही उन्हें सफेद साड़ी में लिपटी महिला की परछाई दिखाई दी। दोनों कर्मचारी इतने डर गए कि तुरंत ही स्टेशन से बाहर भागे और कभी वापस वहां लौटने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन पर हो रही रहस्यमयी घटनाओं के बारे में खबरें धीरे धीरे रेलवे अधिकारियों तक पहुंचने लगी। पहले तो उन्होंने इन सभी घटनाओं को सिर्फ अफवाहें मान लिया, लेकिन जब कई बार कर्मचारियों और गांव वासियों ने स्टेशन पर हो रही अजीब घटनाओं की शिकायत की तो एक दिन रेलवे के उच्च अधिकारियों ने जांच के लिए एक टीम भेजने का निर्णय लिया। यह टीम विभिन्न स्थानों से कुछ अनुभवी अधिकारियों और एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को लेकर आई थी। उनका उद्देश्य था कि वे स्टेशन के आसपास की परिस्थितियों का अध्ययन करें और देखें कि क्या वाकई यहाँ कुछ असामान्य हो रहा है या फिर यह सब केवल लोगों की कल्पनाओं का हिस्सा था। जब यह टीम स्टेशन पर पहुंची तो उन्होंने पहले तो सामान्य निरीक्षण किया और स्टेशन के आसपास के वातावरण को जांचा, लेकिन जैसे ही वे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचे उन्हें एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। टीम का एक सदस्य जो पैरानॉर्मल विशेषज्ञ था ने बताया कि उसे ऐसी जगहों पर ठंडक का अनुभव होता है जहां किसी अदृश्य शक्ति का वास हो। उसने अपनी डिवाइस से स्टेशन के आसपास के ऊर्जा क्षेत्र की जांच शुरू की। डिवाइस पर लाल संकेत दिखाई देने लगे जो यह संकेत देते थे कि इस स्थान पर कुछ असामान्य है। यही नहीं, जैसे ही वे सब प्लेटफॉर्म के पास पहुंचे उन्हें दूर से किसी महिला की चीखें सुनाई दी जो साफ तौर पर भूतिया आवाजें लग रही थी। टीम के सदस्य उस दिशा में बढ़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। यह देखकर सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गई। टीम ने यह निष्कर्ष निकाला कि बेगुनकोडुर स्टेशन किसी न किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा हुआ है जो इस स्थान पर रहने वाली आत्मा हो सकती है। उन्होंने बताया कि यहाँ के वातावरण में कुछ ऐसा है जो आम इंसान को समझ नहीं सकता। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने तो यह भी कहा कि यह स्थान बहुत पहले एक भूतिया घटना से जुड़ा हो सकता है जहां किसी महिला की मृत्यु हुई हो, लेकिन अफसोस की बात यह थी कि उनके पास इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं था। इसके बाद रेलवे अधिकारियों ने एक और प्रयास किया और इस मामले को सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने एक रात फिर से स्टेशन पर गश्त करने का निर्णय लिया, यह देखने के लिए कि क्या कुछ और घटनाएं घटती हैं। रेलवे अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ एक और गश्त की योजना बनाई, लेकिन इस बार उन्होंने खुद को पूरी तरह से तैयार किया था। उनका उद्देश्य था कि वे इस रहस्यमयी घटनाओं का पर्दाफाश करें और यह जानें कि स्टेशन के आसपास क्या हो रहा है। वे स्टेशन के भीतर और आसपास की हर जगह की बारीकी से जांच करने के लिए तैयार थे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो पूरी वातावरण में एक अजीब सी घबराहट थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक समा गई थी और पूरी रात स्टेशन पर एक डरावनी सन्नाटा पसरा हुआ था। एक और बात जो महसूस की जा रही थी वह यह थी कि जैसे जैसे रात पड़ रही थी स्टेशन के आसपास की खामोशी और गहरी हो रही थी। टीम ने सबसे पहले प्लेटफॉर्म और आसपास के इलाके की जांच की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। हालांकि जैसे ही टीम स्टेशन के पुराने ट्रैक के पास पहुंची उन्हें अचानक से एक तेज सी झपकी सी महसूस हुई, जैसे किसी ने उनके पैरों के पास अचानक से कुछ फेंका हो। एक अधिकारी ने जल्दी से नीचे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। इसके बाद कुछ सदस्यों ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म के करीब जाकर सुनी
कि वहां किसी महिला की घबराई हुई चीखें गूंज रही थीं। ये चीखें काफ़ी दूर से सुनाई दे रही थीं, जैसे वह किसी ट्रेन के इंजन से उठ रही हो। लेकिन जब उन्होंने आसपास देखा तो कोई ट्रेन नहीं दिखी। ये आवाज़ें इतनी वास्तविक और डरावनी थीं कि टीम के सदस्य भय के कारण एक पल के लिए अपने स्थान से हिल भी नहीं पाए। उस समय अचानक टीम के एक सदस्य ने देखा कि एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला की परछाई प्लेटफॉर्म के एक कोने में दिखाई दी। वह महिला धीरे धीरे प्लेटफॉर्म के पास आते हुए दिखी और उसकी आंखों से एक अजीब सी लालिमा झलक रही थी। यह दृश्य इतना डरावना था कि टीम के सभी सदस्य अपनी जगह से कांपते हुए खड़े थे। जैसे ही महिला की परछाई पास आई, सबकी आंखों के सामने वह एक झटके से गायब हो गई। यह दृश्य टीम के लिए न केवल हैरान करने वाला था, बल्कि पूरी तरह से भयभीत करने वाला था। अब कोई भी टीम सदस्य स्टेशन से बाहर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगले कुछ मिनटों तक वहां कोई नहीं बोला। सभी खामोशी में डूबे हुए थे, जैसे इस घने अंधेरे में वो महिला अब भी उनके आसपास मंडरा रही हो। कुछ समय बाद रेलवे अधिकारियों और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की टीम ने उस भयावह रात को लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार की। लेकिन जब उन्होंने अपनी जांच रिपोर्ट भेजी तो रेलवे ने इसे गंभीरता से न लिया। अधिकारियों ने यह मान लिया कि ये सब सिर्फ मानसिक दबाव और स्थानीय अफवाहों का परिणाम था। लेकिन जो घटनाएं टीम ने महसूस की थीं, वह कभी भी सामान्य नहीं थी। कुछ दिन बाद एक गांव वाले ने सामने आकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया, जो इस पूरे रहस्य को और भी गहरा कर गया। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन के पुराने दिनों में यहाँ एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। वह दिन था 1930 का, जब एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ। उस हादसे में कई लोग मारे गए थे और इसमें एक महिला भी शामिल थी, जो अपनी जान गंवाने से पहले अपने प्रेमी से मिलन के लिए स्टेशन पर आई थी। कहा जाता है कि वह महिला साड़ी में लिपटी थी और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह अपने प्रेमी से मिल सके। लेकिन जब ट्रेन आई तो वह ट्रेन से टकराकर अपनी जान गंवा बैठी। यह घटना इतनी दर्दनाक थी कि उसकी आत्मा अब भी स्टेशन पर भटकती है। उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। यह सुनकर अधिकारी भी चौंक गए। इस खुलासे ने पूरी स्थिति को एक नई दिशा दी। अब वे यह मानने लगे कि बेगुनकोडुर स्टेशन पर जो अजीब घटनाएं हो रही थीं, वे सच में उस महिला की आत्मा से जुड़ी हुई थी। बुजुर्ग ने यह भी बताया कि कई बार आसपास के लोग उसे देख चुके थे, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले भी अब इस डर के कारण स्टेशन के आसपास जाने से डरते थे। उन्होंने यह चेतावनी दी कि इस स्टेशन से जुड़े मामलों को हल करना अब संभव नहीं होगा, क्योंकि वह महिला अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण कभी भी शांति नहीं पा सकती थी। अब रेलवे अधिकारियों को यह स्पष्ट हो गया था कि यह घटनाएं केवल अंधविश्वास या भ्रम का परिणाम नहीं थी। स्टेशन पर कोई ऐसी शक्ति थी जो लोगों को डराती थी। कई महीनों तक टीम ने इस घटना पर और जांच की, लेकिन फिर भी कुछ ठोस प्रमाण नहीं मिल पाए। इस दौरान स्टेशन के आसपास की जगह पर स्थित पुराने घरों और दुकानों में भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कोई न कोई हादसा या भूतिया घटना वहां होती रहती थी। इस रहस्य ने बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से खौफनाक बना दिया था और अब लोग उसे सिर्फ एक डरावनी जगह के रूप में ही जानते थे। बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन पर हो रही अजीब घटनाओं के बाद यह जगह लोगों के बीच एक डर का कारण बन गई थी। लेकिन इस बार एक और घटना हुई जो पूरी गांव को दहला देने वाली थी। एक शाम जब स्टेशन के पास कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त थे, एक अजनबी व्यक्ति वहां आया। वह व्यक्ति एक यात्री था जो एक छोटे से गांव से आते हुए बेगुनकोडुर स्टेशन पर अपनी ट्रेन पकड़ने के लिए आया था। उसकी यह यात्रा बहुत ही सामान्य प्रतीत हो रही थी, लेकिन जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो उसने कई अजीब बातें महसूस की। वह आदमी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और जैसे ही ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसने देखा कि एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला प्लेटफॉर्म पर चल रही थी। शुरुआत में उसने इसे एक सामान्य घटना माना, लेकिन जैसे जैसे वह महिला उसके करीब आई, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। आदमी के दिल में एक अजीब सा डर समा गया। वह महिला जैसे ही उसके पास पहुंची, उसने अचानक से उसके हाथ को पकड़ लिया। वह आदमी एक जोर से चीखा, लेकिन उसे किसी ने नहीं सुना। अचानक महिला की परछाई एक झटके से गायब हो गई और आदमी फर्श पर गिर पड़ा। उसके बाद उसे खून की उल्टियां आईं और उसकी मौत हो गई। गांव वालों के अनुसार यह घटना भी उस महिला की आत्मा का काम थी, जो अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण अब भी स्टेशन पर बुरी तरह से भटक रही थी।
उस आदमी की मौत को देखकर लोग और भी डर गए। कई लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि जिस तरह से वह महिला उन्हें अपने पास खींचती है, उसी तरह वह अगले शिकार को भी ढूंढ लेती है। गांव के कुछ लोग यह मानने लगे कि अब तक जो भी घटनाएं हुई थीं, वह सब उस महिला की आत्मा के कारण थीं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस बार महिला की उपस्थिति बहुत तेज और आक्रामक थी। यह घटना इतनी भयावह थी कि अब कोई भी उस स्टेशन के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने फिर से जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। उन्होंने यह भी माना कि यह सब मनोवैज्ञानिक कारणों से हो सकता है, लेकिन गांव वाले और स्थानीय लोग अब भी अपनी बात पर अड़े रहे कि यह घटनाएं वास्तव में उस महिला की आत्मा से जुड़ी हुई थी। बेगुनकुडुर स्टेशन पर हो रही रहस्यमयी घटनाओं के बाद यह जगह अब एक डरावनी छवि बन चुकी थी। स्थानीय लोग स्टेशन के पास जाने से डरने लगे थे और वहां की डरावनी कहानियां एक शहर से दूसरे शहर तक फैल चुकी थी। इस दौरान एक और घटना घटी जिसने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। एक रात एक ट्रेन का चालक जो इस स्टेशन के पास से गुजर रहा था, उसने भी अजीब घटनाओं का अनुभव किया। चालक ने बताया कि जब उसकी ट्रेन बेगुनकोडुर स्टेशन के पास पहुंची तो उसे अचानक से ट्रेन के इंजन में एक अजीब सी गड़बड़ी महसूस हुई। इंजन में कोई आवाजें आ रही थीं, जैसे कुछ खटखट रहा हो। यह सब कुछ इतना अजीब था कि चालक ने सोचा कि ट्रेन में कोई तकनीकी खराबी हो सकती है। लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन के पास आई, चालक ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला की परछाई ने एक बार फिर उसकी ट्रेन की ओर कदम बढ़ाए। यह महिला वही थी जो पहले भी स्टेशन पर दिखाई दी थी। महिला के सफेद कपड़े लहराते हुए हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें गहरी लाल थी। चालक ने जोर से ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन जैसे रुकने ही नहीं वाली थी। वह महिला ट्रेन के ठीक सामने खड़ी थी और अब तक वह सिर्फ एक धुंधली परछाई की तरह दिखाई दे रही थी। चालक ने फौरन स्टेशन मास्टर को सूचित किया और ट्रेन को रोका, लेकिन जब स्टेशन मास्टर ने बाहर जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। महिला की परछाई फिर से गायब हो गई थी। इस घटना ने रेलवे अधिकारियों को फिर से चौकस कर दिया। वे अब इस तथ्य से पूरी तरह से वाकिफ हो गए थे कि बेगुनकोडुर स्टेशन पर कोई रहस्यमयी ताकत मौजूद थी। वे इस बारे में और जानकारी जुटाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाने की योजना बना रहे थे, लेकिन कई अधिकारियों ने डर के मारे यह विचार छोड़ दिया। वे मानने लगे थे कि स्टेशन पर हो रही घटनाएं किसी भूतिया शक्ति के कारण थीं, जो उस महिला की आत्मा से जुड़ी हुई थी। स्टेशन पर हुए इस अनहोनी के बाद अब किसी भी यात्री या रेलवे कर्मचारी को वहां अकेले जाने की हिम्मत नहीं हुई। गांव वाले अब इस स्टेशन को और भी डरावनी मानने लगे थे और कई लोग ये कहते थे कि वहां जाने वाले यात्रियों को एक खौफनाक अनुभव मिल सकता है। कई बार लोग वहां से गुजरते हुए उस महिला की चीखें सुनने का दावा करते थे, लेकिन जब वे देखने जाते तो वहां कुछ भी नहीं होता। इस रहस्य ने बेगुनकोडुर स्टेशन को एक भूतिया स्थल बना दिया था, जहां पर किसी की आत्मा अब भी अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भटक रही थी। बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन पर घट रही घटनाओं ने न केवल वहां के स्थानीय लोगों बल्कि आसपास के शहरों के लोगों को भी भयभीत कर दिया था। स्टेशन के आसपास की सड़कों पर चलना भी अब खतरनाक माना जाने लगा था। लोग स्टेशन के पास से भी गुजरने से डरते थे और जिन्होंने किसी तरह वहां से गुजरने की हिम्मत दिखाई, उन्होंने अपने साथ कुछ अजीब और भयावह घटनाओं का सामना किया। लेकिन इस बार एक नया मोड़ आया। एक दिन जब एक युवा यात्री अपने दोस्त के साथ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, उसे अचानक से एक अजीब घटना का सामना करना पड़ा। वह यात्री अपने दोस्त के साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ा था जब उसने देखा कि सामने वाली ट्रेन की लाइट्स बंद हो गई। यह एक सामान्य घटना नहीं थी, क्योंकि ट्रेन की लाइट्स कभी भी इतनी जल्दी नहीं बुझती। कुछ पल बाद यात्री ने देखा कि ट्रेन के इंजन में कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे किसी भारी सामान को खींचने की आवाज हो। अचानक ट्रेन की सभी लाइट्स जल उठी और फिर प्लेटफॉर्म के ठीक सामने वही सफेद साड़ी वाली महिला की परछाई दिखाई दी। यात्री ने अपने दोस्त से कहा, देखो वही महिला। लेकिन उसके दोस्त ने कहा कि वह बस थक गया है और कुछ नहीं देख रहा। हालांकि यात्री को पूरा यकीन था कि वह महिला वहां खड़ी थी और उसके शरीर से डरावनी सी ठंडक आ रही थी। फिर अचानक महिला ने अपने हाथों से एक सशक्त इशारा किया, जैसे वह यात्री को कुछ कहना चाह रही हो। वह युवा यात्री पूरी तरह से भयभीत हो गया और उसने तुरंत स्टेशन से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा,
उसने देखा कि महिला की परछाई धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की दीवार में समा रही थी। वह दृश्य इतना भयानक था कि वह यात्री अपनी जिंदगी में कभी भी उस दृश्य को नहीं भूल पाया। कुछ घंटों बाद जब यात्री और उसका दोस्त अपनी जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक अजीब सी चिट्ठी पड़ी थी। चिट्ठी पर लिखा था, यह मेरी अंतिम चेतावनी है, तुमने मुझे देखा, अब तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना होगा। यह चिट्ठी उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी और यह किसी भूत या चेतावनी से कम नहीं लग रही थी। वे दोनों भयभीत हो गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। हालांकि पुलिस की जांच में कुछ भी अजीब नहीं पाया गया, लेकिन स्टेशन पर जो घटनाएं घट रही थीं वे अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी। अब बेगुनकोडुर स्टेशन एक भूतिया स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी न कभी उस महिला की भूतिया ताकत का शिकार हो सकता था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि स्टेशन पर कुछ रहस्यमयी और खौफनाक घटनाएं हो रही थीं और उन घटनाओं का किसी भूतिया आत्मा से गहरा संबंध था। अब तक की सबसे भयानक चेतावनी यही थी कि जो एक बार स्टेशन पर आ चुका था वह कभी न कभी उसकी चपेट में जरूर आएगा। बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन पर हो रही अजीब घटनाओं ने अब न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि अधिकारियों को भी गंभीर चिंताओं में डाल दिया था। रेलवे विभाग ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक विशेष टीम बनाई जिसमें पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, शोधकर्ता और पुलिस अधिकारी शामिल थे। इस टीम का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि स्टेशन पर हो रही घटनाएं सच में भूतिया थीं या फिर यह किसी मनोवैज्ञानिक प्रभाव का परिणाम था। टीम ने रेलवे स्टेशन और उसके आसपास के क्षेत्र का गहराई से निरीक्षण करना शुरू किया। टीम ने स्टेशन के पुराने हिस्सों की जांच की और पाया कि स्टेशन के आसपास की जगह में कई जगहों पर अजीब तरह की खामोशी थी। प्लेटफॉर्म पर चलने वाले यात्री अक्सर कहते थे कि उन्हें एक ठंडी हवा का अनुभव होता था जो अचानक से उन्हें महसूस होती थी। इस हवा के कारण लोगों को एक अजीब सा डर महसूस होता था और कई यात्रियों ने यह भी बताया कि उन्हें वहां चलते हुए कोई अनदेखी छाया दिखाई दी थी। पैरानॉर्मल शोधकर्ताओं ने स्टेशन की दीवारों के पास कुछ पुराने और घिसे हुए निशान देखे जो सामान्य नहीं लग रहे थे। ये निशान किसी खतरनाक घटना का संकेत दे रहे थे और इसने टीम को यह सोचने पर मजबूर किया कि स्टेशन के आसपास का क्षेत्र किसी प्राचीन दुर्घटना का गवाह हो सकता है। इसके बाद टीम ने स्टेशन के पास स्थित पुराने खंडहरों की भी जांच की। वहां उन्होंने कुछ और चौंकाने वाले सुराग पाए, जैसे दीवारों पर खून के धब्बे और जला हुआ सामान। यह देखकर एक्सपर्ट्स ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ कभी एक बड़ा हादसा हुआ था और हो सकता है कि इस हादसे में मरे हुए लोग अब भी अपनी आत्मा के रूप में स्टेशन पर भटकते हों। टीम ने इस जगह को और गहराई से जांचने का फैसला किया। रात के समय जब स्टेशन पर कोई यात्री नहीं था तो टीम ने एक विशेष उपकरण का उपयोग किया जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर कहा जाता था। डिवाइस किसी भी भूतिया शक्ति या आत्मा की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करता है। जैसे ही डिवाइस को स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रखा गया, उसने अचानक से तेजी से बिप बिप की आवाज करना शुरू कर दिया। यह संकेत था कि कुछ अजीब और अप्राकृतिक घटनाएं वहां हो रही थीं। अब टीम को यह यकीन हो गया था कि स्टेशन पर एक रहस्यमयी और खौफनाक शक्ति मौजूद थी। इस शक्ति का वास्तविक रूप क्या था यह अभी तक समझ से बाहर था, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ स्टेशन पर हो रही घटनाएं और भी भयावह हो रही थी। बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन पर हो रही घटनाओं का रहस्य अब धीरे धीरे और भी गहरा होता जा रहा था। टीम के एक्सपर्ट्स ने पाया कि जो घटनाएं हो रही थीं, वे सिर्फ उस सफेद साड़ी वाली महिला की आत्मा से जुड़ी नहीं थी। स्टेशन के कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में एक और दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई जो इस पूरी स्थिति को और भी भयावह बना देती थी। कुछ दशक पहले एक यात्री का नाम महेश कुमार था जो बेगुनकोडुर स्टेशन से होकर गुजरने वाली एक ट्रेन में सवार हुआ था। महेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसे रेलवे विभाग में काम करते हुए कई साल हो चुके थे और उसे इस मार्ग के बारे में सब कुछ अच्छे से मालूम था। लेकिन एक रात जब वह ट्रेन के इंजन की देखरेख कर रहा था तो उसे अचानक स्टेशन के पास एक औरत की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी तेज थी कि महेश को लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। जैसे ही उसने उस दिशा में देखा, उसकी आंखों के सामने वही महिला खड़ी थी। वह सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में कुछ अजीब सी चमक थी। महेश ने सोचा कि यह शायद उसकी थकान का असर था और उसने महिला को नजरअंदाज किया।
लेकिन महिला ने फिर अपनी ओर इशारा किया और महेश के पैरों में झटका लग गया। महेश ने तुरंत उस महिला से सवाल पूछा, क्या आप कुछ मदद चाहती हैं? लेकिन महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस खड़ी रही और उसकी आंखों से एक असाधारण सी ठंडक आ रही थी। महेश अब पूरी तरह से डर चुका था, लेकिन उसने साहस जुटाया और महिला से पूछा, तुम कौन हो? तभी अचानक महिला ने अपनी आंखें फैलाईं और महेश के सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। महेश को यह समझ में आ गया कि वह महिला कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थी, बल्कि एक आत्मा थी जो अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए यहाँ भटक रही थी। महेश ने दौड़ते हुए स्टेशन के मास्टर को बताया कि वह महिला भूतिया थी, लेकिन स्टेशन मास्टर ने इसे एक भ्रांति मानते हुए नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन महेश को रेलवे विभाग से एक अन्य स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया गया, लेकिन जो घटना उसने देखी थी वह उसकी जिंदगी का सबसे भयानक अनुभव बन गई। महेश को कभी भी उस महिला के चेहरे और उसकी अजीब आंखों का वह दृश्य नहीं भूल पाया। महेश के बाद कई यात्रियों ने भी उस महिला को देखा, लेकिन हर किसी ने यह सोचा कि यह सिर्फ एक भ्रम था। हालांकि कुछ लोग यह मानते थे कि वह महिला अपनी मौत के बाद भी अपनी अधूरी यात्रा पूरी करने के लिए भटक रही थी। इस घटनाक्रम से यह साफ हो गया कि बेगुनकोडुर स्टेशन पर एक नहीं बल्कि कई आत्माएं मौजूद थीं जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भटक रही थी। अब स्टेशन पर जाने वाले यात्री उस महिला की परछाई देख चुके थे और धीरे धीरे बेगुनकोडुर स्टेशन एक डरावने और भूतिया स्थान के रूप में प्रसिद्ध हो गया था। इसने सभी को यह समझा दिया कि स्टेशन का रहस्य एक साधारण दुर्घटना नहीं बल्कि एक भूत या शक्ति से जुड़ा हुआ था। बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन पर हो रही घटनाओं के बाद अब एक नया अध्याय शुरू हुआ था। स्टेशन पर भय का माहौल और भी गहरा चुका था। लोग अब ट्रेन पकड़ने के लिए नहीं बल्कि उस भयावह घटनाओं का सामना करने के लिए आ रहे थे। कभी कभी रात के अंधेरे में स्टेशन पर अकेले खड़े होने पर यात्रियों को अजीब सी परछाइयां दिखाई देती थीं। ये परछाइयां बिल्कुल असाधारण थीं, जैसे वे किसी अनदेखी ताकत का हिस्सा हों। उन परछाइयों का रहस्य अब तक अनसुलझा था। एक रात एक युवक नामक रोहन ने स्टेशन पर देर रात की ट्रेन पकड़ने का निर्णय लिया। यह स्टेशन पर एक और अजीब और डरावनी घटना का कारण बना। रोहन ने अपनी आंखें खोलते हुए देखा कि वह अकेला था। प्लेटफॉर्म पर सिर्फ वही खड़ा था। सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं और रेलवे स्टेशन की लाइट्स भी मंद हो गई थीं। रोहन को लगा जैसे रात सन्नाटे में कुछ अजीब सी खामोशी फैल चुकी हो। तभी उसने प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर एक महिला की परछाई देखी। वह महिला सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी और उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी। रोहन को लगा कि शायद यह कोई और यात्री होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो महिला का चेहरा पूरी तरह से धुंधला था। महिला धीरे धीरे रोहन की तरफ बढ़ी और उसके पास पहुंचते ही एक कटीली आवाज सुनाई दी, जैसे वह महिला किसी को पुकार रही हो। रोहन की दिल की धड़कन तेज हो गई और वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, महिला की परछाई तेजी से उसके सामने आ गई। रोहन ने देखा कि महिला की आंखें अब उसकी ओर नहीं देख रही थीं, बल्कि उनकी आंखों में एक खौफनाक चेहरा था जो उसकी आत्मा को चीरने का प्रयास कर रहा था। महिला के चेहरे से अब खून टपकने लगा था। रोहन के रोंगटे खड़े हो गए और वह पूरी तरह से कांपने लगा। वह जितनी तेजी से दौड़ता, महिला की परछाई उतनी ही तेजी से उसका पीछा करती। जैसे ही वह महिला के पास पहुंचा, रोहन को जोर से एक चीख सुनाई दी जो उसके कानों में गूंज रही थी। चीख इतनी तेज थी कि रोहन का शरीर थरथरा गया। अचानक रोहन के शरीर में एक अजीब सी ताकत ने घेर लिया और वह गिर पड़ा। प्लेटफॉर्म के किनारे खड़े होकर वह समझ ही नहीं पाया कि वह कौन था जो उसे इस तरह से घेर रहा था। रोहन ने देखा कि वह महिला अब उसकी आंखों के सामने खड़ी थी और उसके बाद वह सब कुछ धुंधला होने लगा। रोहन का शरीर धीरे धीरे बेहोश हो गया और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा इस भूतिया दुनिया से कहीं और खींची जा रही हो। अगली सुबह जब रेलवे स्टाफ ने रोहन को बेहोश पाया तो उन्होंने उसे अस्पताल भेज दिया, लेकिन जब रोहन ने आंखें खोली तो वह पूरी तरह से भयभीत था और उसने कोई बात नहीं की। उसकी आंखों में जो डर था वह किसी भी साधारण इंसान की आंखों में नहीं हो सकता था। उसे वह महिला कभी नहीं भूल पाई और उसके बाद रोहन ने कभी भी बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन पर जाने का नाम नहीं लिया। यह घटना स्टेशन के खौफनाक इतिहास में एक और भयावह अध्याय जुड़ गया था। स्टेशन पर हर रात एक नया डर व्याप्त
हो जाता था। और अब तक जितने भी लोग वहां गए थे, उन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ अजीब और डरावना अनुभव किया था। बेगुनकुडुर रेलवे स्टेशन पर हो रही घटनाओं ने अब एक नया मोड़ लिया था। जो लोग अब तक इन घटनाओं को सिर्फ अफवाह मानते थे, वे अब खुद इन अजीब घटनाओं के गवाह बन चुके थे। स्टेशन की भूतिया छाया अब किसी से छिपी नहीं थी। यात्रियों और स्थानीय लोगों में यह बात फैल चुकी थी कि स्टेशन पर आत्माएं भटकती हैं। लेकिन सवाल यह था कि ये आत्माएं कौन थीं और क्यों वे इस स्थान पर हैं। क्या यह सिर्फ कोई दुर्घटना थी या फिर इन आत्माओं की कोई गहरी कहानी छिपी हुई थी? एक दिन स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड्स को खंगालते हुए रेलवे विभाग के अधिकारियों ने एक और चौंकाने वाली जानकारी प्राप्त की। रिकॉर्ड्स में पाया गया कि स्टेशन के पास ही एक गांव था, जहां कई साल पहले एक बड़ा खौफनाक हादसा हुआ था। इस गांव के लोग बताते थे कि एक समय में स्टेशन के पास एक मंदिर हुआ करता था, जहां लोग पूजा करने जाते थे। लेकिन एक रात अचानक उस मंदिर में आग लग गई और पूरी की पूरी संरचना जलकर राख हो गई। उस हादसे में कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और उनकी आत्माएं अब तक इस जगह पर भटकती थीं। वह हादसा इतना भयानक था कि आसपास के इलाके में बसने वाले लोग भी उस घटना के बाद कभी इस स्थान पर नहीं आए। लेकिन कुछ सालों बाद जब स्टेशन का निर्माण हुआ तो लोगों ने धीरे धीरे वापसी करना शुरू कर दिया। लेकिन ऐसा लगता था कि उस हादसे का भूतिया प्रभाव अब भी इस स्थान पर मौजूद था। एक और जानकारी सामने आई कि स्टेशन के पास जिन शवों का अंतिम संस्कार नहीं किया गया था, उनकी आत्माएं उस खंडहर में फंसी हुई थी। रेलवे विभाग के अधिकारियों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए एक और उपाय सोचा। उन्होंने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को स्टेशन पर भेजा ताकि वह इस मामले की गहरी छानबीन कर सके। एक्सपर्ट ने स्टेशन के पास एक पुरानी किताब का अध्ययन किया, जिसमें लिखा था कि इस स्थान पर एक शक्तिशाली आत्मा निवास करती है, जो किसी न किसी कारण से इस दुनिया में बंधी हुई है। यह आत्मा इस स्थान पर निवास करने वाले सभी लोगों से बदला लेने की इच्छा रखती थी। एक्सपर्ट ने ध्यान दिया कि स्टेशन के एक विशेष हिस्से में, जहां पुराने खंडहर और जलती हुई दीवारें थीं, वहां अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ये ऊर्जा किसी भूतिया शक्ति के प्रभाव को दर्शा रही थी। एक्सपर्ट ने महसूस किया कि यह स्थान न केवल एक भूतिया क्षेत्र था, बल्कि यहाँ पर कोई शाप भी था जो इस स्थान को चुपचाप आतंकित करता था। अब यह स्पष्ट हो गया था कि बेगुनकुडुर रेलवे स्टेशन पर एक शक्तिशाली और बदला लेने वाली आत्मा का वास था और उसके साथ कई अन्य भूतिया ताकतें भी जुड़ी हुई थीं। स्टेशन पर हर रात होने वाली घटनाएं अब पूरी तरह से समझी जा सकती थीं। उन आत्माओं का उद्देश्य अब केवल डर फैलाना था, ताकि कोई इस स्थान पर स्थायी रूप से न रहे। लेकिन क्या यह आत्मा कभी शांत होगी? क्या कभी इस स्टेशन का रहस्य सुलझ पाएगा? इन सवालों के जवाब अभी भी सामने नहीं आए थे और बेगुनकुडुर रेलवे स्टेशन का भय और रहस्य और भी गहरा हो चुका था। बेगुनकुडुर रेलवे स्टेशन पर घटनाएं अब और भी डरावनी हो चुकी थी। अब तक जो लोग उस स्टेशन से होकर गुजरते थे, वे या तो चुपचाप अपने रास्ते पर चलते थे या फिर किसी भी हाल में स्टेशन पर रुकने से बचते थे। लोग कहते थे कि स्टेशन के आसपास एक भूतिया साया मंडराता था, जो हर किसी को अपनी पकड़ में ले लेता था। लेकिन इस बार यह अंधेरा और भी घना था, क्योंकि अब तक कोई भी इसका समाधान नहीं ढूंढ पाया था। स्थानीय पुलिस के एक जवान विक्रम ने एक दिन स्टेशन के बारे में सुना और उसने यह तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। विक्रम का मानना था कि यह सब अफवाहें हैं, लेकिन उसने सोचा कि यदि वह खुद यहाँ रहकर इन घटनाओं का सामना करेगा तो शायद कोई हल निकल सके। विक्रम ने रात के समय स्टेशन पर ड्यूटी लगाई और पूरे स्टेशन का दौरा करने का फैसला किया। रात के अंधेरे में स्टेशन एक सुनसान और डरावनी जगह बन गई थी। विक्रम स्टेशन के कोने से दूसरे कोने तक घूम रहा था और अचानक उसकी नजर उस पुराने खंडहर पर पड़ी, जहां से पहले भी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। उसने दिल की धड़कन को नजरअंदाज करते हुए खंडहर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह खंडहर के करीब पहुंचा, एक ठंडी हवाएं चलने लगीं और अचानक एक अजीब सी बुरी खुशबू उसकी नाक में समा गई। विक्रम ने यह महसूस किया कि कुछ ठीक नहीं था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और खंडहर के अंदर कदम रखा। जैसे ही वह खंडहर के अंदर पहुंचा, उसने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उन्हें खींचा हो। और तभी
उसे उस जगह पर कुछ हलचल महसूस हुई। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी को इधर उधर घुमाया और उसकी रोशनी एक अजीब सी परछाई पर पड़ी। वह परछाई धीरे धीरे विक्रम के पास आ रही थी और विक्रम को अब यह एहसास हुआ कि वह कोई सामान्य परछाई नहीं थी, बल्कि यह किसी आत्मा का रूप थी। विक्रम ने डर के बावजूद साहस दिखाया और उसने जोर से पूछा, तुम कौन हो? क्यों परेशान कर रहे हो? इस सवाल के साथ ही वह परछाई और भी पास आने लगी। विक्रम की आंखों में अब केवल डर था, क्योंकि वह जान चुका था कि वह किसी आत्मा के सामने खड़ा था। परछाई ने विक्रम की ओर देखा और एक गहरी आवाज में बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये मेरी जगह है और यहाँ कोई भी अजनबी नहीं आ सकता। अचानक विक्रम को महसूस हुआ कि उसके पैरों तले जमीन खिसक रही थी। वह पूरी तरह से घबराया हुआ था, लेकिन उसने आत्मविश्वास से उस आत्मा से पूछा, तुम क्या चाहती हो? आत्मा ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं यहाँ तब से हूँ जब स्टेशन का निर्माण हुआ था। मेरी आत्मा यहाँ उस हादसे के बाद से बंधी हुई है। मुझे शांति चाहिए, लेकिन कोई भी मुझे शांति नहीं देने आया। तुम लोग यहाँ आते हो, लेकिन इस स्थान के रहस्य को सुलझाने के बजाय तुम डर कर भाग जाते हो। विक्रम की समझ में आया कि यह आत्मा किसी कारण से यहाँ भटक रही थी और उसे शांत करने का एकमात्र तरीका था कि इस स्टेशन से जुड़ा रहस्य हल किया जाए। विक्रम ने आत्मा से वादा किया कि वह उसकी मदद करेगा। जैसे ही वह यह वादा करता है, अचानक वह परछाई गायब हो गई और विक्रम को एक भयानक चीख सुनाई दी, जैसे वह आत्मा अब शांति के लिए तैयार हो गई थी। विक्रम ने यह निर्णय लिया कि अब उसे इस स्टेशन के रहस्य को पूरी तरह से सुलझाना होगा। वह जान चुका था कि यह घटनाएं सिर्फ अफवाहें नहीं थीं, बल्कि एक दुखद कहानी का हिस्सा थी। अब उसके पास कुछ ठोस सुराग थे और वह इसे सुलझाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। विक्रम के मन में अब यह ख्याल था कि उसे बेगुनकोडुर रेलवे स्टेशन का रहस्य हर हाल में सुलझाना होगा। वह अब तक के सभी घटनाक्रमों का गहराई से विश्लेषण कर चुका था और जान चुका था कि यह सब एक अजीब शक्ति के कारण हो रहा था। आत्मा का बदला और भय स्टेशन को कभी शांत नहीं होने दे रहे थे। विक्रम ने अब तक जितनी भी जानकारी प्राप्त की थी, वह उसे और गहरी तलाश में निकालने का मन बना चुका था। उसने पहले स्टेशन के पुराने कर्मचारियों से बात की और उन सभी के अनुभवों को सुना। एक पुराने कर्मचारी जो अब रिटायर हो चुका था ने विक्रम से कहा, तुम जिसे आत्मा समझ रहे हो वह सिर्फ एक नहीं है। स्टेशन के आसपास की पुरानी मिट्टी में बहुत सारी असमाप्त आत्माएं बसी हैं। ये आत्माएं कोई आम आत्माएं नहीं हैं, बल्कि जिनकी दुखद मौतें इस स्टेशन से जुड़ी हैं वे आत्माएं हैं। विक्रम अब तक समझ चुका था कि स्टेशन पर जो भी घटित हो रहा था वह एक शाप का परिणाम था। उसे यह भी पता चला कि जिन यात्रियों की मृत्यु स्टेशन के पास हुई थी, उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इस स्थान पर फंसी हुई थी। अब विक्रम का सामना एक नए भय से हो रहा था। एक रात विक्रम ने फिर से स्टेशन की गहरी छानबीन करने का निर्णय लिया। उसने रात के अंधेरे में एक बार फिर स्टेशन का दौरा किया। इस बार विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ एक पुराना पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था जिसे उसने अपने खोजी अभियान में शामिल किया था। दोनों ने स्टेशन के उस पुराने खंडहर की तरफ कदम बढ़ाया जहां विक्रम ने पहले आत्मा से मुलाकात की थी। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, दोनों को एक अजीब सी हवा का एहसास हुआ। हवा में गहरी ठंडक थी और एक अव्यक्त डर दोनों को महसूस हो रहा था। लेकिन विक्रम और उसके एक्सपर्ट साथी ने हार नहीं मानी। वे दोनों खंडहर में दाखिल हुए। जैसे ही वे अंदर गए, एक सर्द आहट और खौफनाक आवाजें उनके कानों में गूंजने लगी। ये आवाजें अब और तेज हो रही थीं, जैसे कोई बार बार पुकार रहा हो। अचानक एक भारी चीख सुनाई दी। विक्रम और एक्सपर्ट दोनों एक साथ चौंक पड़े। वे भागते हुए आवाज के स्रोत की ओर बढ़े और एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे। जैसे ही विक्रम ने दीवार को छुआ, वह अचानक हिलने लगी और एक अजीब सी घड़ी की आवाज सुनाई दी। दीवार के पीछे एक रहस्यमय दरवाजा खुला और विक्रम की आंखें फैल गईं। अंदर एक अंधेरे कमरे में एक पुराना मंदिर दिखाई दिया, जिसमें धुआं और जलते हुए दीपक दिखाई दे रहे थे। लेकिन एक डरावनी बात यह थी कि उस मंदिर में एक भूतिया पूजा की प्रक्रिया चल रही थी। विक्रम और एक्सपर्ट चुपचाप कमरे में दाखिल हो गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, मंदिर की अंदर की दीवारों पर उभरी हुई खून की लकीरें और रक्त से सना हुआ चढ़ावा देखा।
विक्रम को अब यकीन हो गया कि यह स्थान किसी बहुत बड़ी भूतिया शक्ति से जुड़ा हुआ है। तभी कमरे में एक कटीली आवाज गूंजी और अचानक विक्रम और एक्सपर्ट के सामने वही महिला आत्मा प्रकट हो गई जिसका वे पहले सामना कर चुके थे। महिला की आंखें अब भी वही डर और घृणा भरने वाली थी। महिला ने विक्रम से कहा, तुम मुझे शांति नहीं दे सकते क्योंकि यह शाप है जो कभी समाप्त नहीं होगा। अचानक महिला की परछाई विक्रम और एक्सपर्ट के चारों ओर घेरने लगी। विक्रम को महसूस हुआ कि वह आत्मा अब और भी भयावह रूप में बदल रही थी। जैसे ही महिला ने विक्रम की ओर बढ़ते हुए अपना हाथ बढ़ाया, विक्रम ने अपने अंदर की ताकत को एकजुट किया और उसका सामना करने के लिए शांति से खड़ा हो गया। अब वह जान चुका था कि यह केवल एक आत्मा नहीं बल्कि एक शाप है जो इस स्टेशन के हर कदम से जुड़ा हुआ है। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि उसे इस शाप को तोड़ने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। लेकिन क्या विक्रम इस शाप को तोड़ पाएगा या वह खुद भी इसके असर में आ जाएगा? विक्रम और एक्सपर्ट दोनों अब उस कटीली परछाई के सामने खड़े थे। उनकी आंखों में डर था, लेकिन विक्रम ने मन ही मन ठान लिया था कि वह इस शाप को सुलझा कर रहेगा। महिला की आत्मा अब विक्रम के करीब थी और उसकी आंखों में एक गहरी घृणा और दर्द था। विक्रम ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और बोला, तुम हमें ये सब क्यों कर रही हो? क्या तुम सच में शांति नहीं चाहती? महिला की हंसी गहरी और डरावनी थी और वह बोली, शांति? शांति कहाँ? जब तक तुम्हारे जैसे लोग मेरे दर्द को महसूस नहीं करेंगे तब तक मैं शांत नहीं हो सकती। विक्रम ने महिला की बातें सुनी और समझने की कोशिश की। वह जान चुका था कि इस आत्मा का दर्द बहुत गहरा था। महिला की मौत उस स्टेशन के निर्माण के समय हुई थी और यह स्थान उसके लिए एक कैदी के जैसे था। विक्रम को एहसास हुआ कि यह आत्मा शांति की बजाय अपने अतीत की तलाश में थी और उसे इस दर्दनाक कैद से मुक्ति चाहिए थी। तभी एक्सपर्ट ने एक पुरानी किताब से एक मंत्र पढ़ना शुरू किया जो उन्होंने सुनी थी कि यह शाप तोड़ा जा सकता था। मंत्र का उच्चारण जैसे ही शुरू हुआ, महिला की आत्मा एक गहरी चीख के साथ और भी घनी हो गई। उसकी परछाई विक्रम और एक्सपर्ट के चारों ओर घेरने लगी। अचानक कमरे में एक जोरदार आवाज हुई और एक विशाल धुआं भरने लगा। विक्रम को महसूस हुआ कि यह सब कुछ अब अपने चरम पर पहुंचने वाला था। धुआं कुछ शांत हुआ और विक्रम ने देखा कि महिला की आत्मा धीरे धीरे भस्म हो रही थी। उसकी दर्दनाक चीखें कम हो रही थी और वह एक हद तक शांत हो रही थी। विक्रम और एक्सपर्ट दोनों घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की कि वे इस प्रक्रिया को सफल बनाएं। अचानक महिला की आत्मा का चेहरा विक्रम के सामने उभरा और उसने धीमे स्वर में कहा, तुमने मुझे शांति दी है, लेकिन ध्यान रखना, यह स्टेशन अब भी मेरे अस्तित्व का हिस्सा है। महिला की आत्मा के शव होने के बाद विक्रम और एक्सपर्ट थोड़ी देर के लिए चुप रहे। अब उनका सामना केवल उसी भूतिया स्टेशन से था जिसे उन्होंने कभी नहीं समझा था। लेकिन विक्रम जानता था कि यह शाप अब खत्म हो चुका था। अब स्टेशन पर कोई अजीब घटनाएं नहीं हो रही थी। लोग बिना डर के स्टेशन से गुजरने लगे थे और विक्रम ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी ताकि यह स्थान कभी फिर से भूतिया न बने। वह जानता था कि यह जीत केवल एक शुरुआत थी और इस स्टेशन का रहस्य अब और भी गहरे स्तर पर छिपा हुआ था। विक्रम ने इस रहस्य को सुलझाकर एक बड़ा कदम उठाया था, लेकिन उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम ने आखिरकार उस भूतिया स्टेशन के रहस्य को सुलझाने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया था। जहां एक तरफ स्टेशन की भूतिया घटनाओं का असर कम हुआ था, वहीं विक्रम को अब यह एहसास हो गया कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि स्टेशन से जुड़ी घटनाएं एक जटिल रहस्य का हिस्सा थी और इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझाने के लिए उसे और भी गहरी छानबीन करनी होगी। विक्रम ने उस पुराने पुस्तकालय से कुछ और पुरानी किताबें निकाली जिन्हें पहले उसने नजरअंदाज कर दिया था। इन किताबों में स्टेशन के बारे में और भी कई अजीब बातें लिखी हुई थी। विक्रम ने पाया कि यह स्टेशन किसी और के नहीं बल्कि एक प्राचीन शक्ति के द्वारा शापित था। यह शक्ति उस इलाके के प्राचीन कबीले से जुड़ी हुई थी जो कई साल पहले यहाँ बस गए थे। यह कबीला अपने धार्मिक रीति रिवाजों के तहत इस स्टेशन के निर्माण के समय इस स्थान पर अपनी कड़ी नजर रखता था। अब विक्रम का उद्देश्य इस प्राचीन शक्ति का सच्चा रूप जानना था। वह समझ चुका था कि महिला आत्मा का दर्द केवल एक
कड़ी था और इस शाप का असली कारण कहीं और था। विक्रम ने एक बार फिर उस पुराने खंडहर का रुख किया जहां वह पहले महिला आत्मा से मिला था। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ एक और एक्सपर्ट था जो पारंपरिक इतिहास और शापों पर शोध करता था। विक्रम और एक्सपर्ट दोनों ने खंडहर के अंदर जाकर उसके हर कोने की गहरी छानबीन शुरू की। यह जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। दीवारों पर उन प्राचीन कबीले के प्रतीक उकेरे हुए थे जो विक्रम ने पहले नहीं देखे थे। विक्रम ने महसूस किया कि यह सब कुछ पहले से जुड़ा हुआ था और इन प्रतीकों का मतलब कहीं ना कहीं इस स्टेशन के रहस्य में था। जैसे ही विक्रम और एक्सपर्ट खंडहर के अंदर और गहरे गए, एक पुरानी खोपड़ी उनके सामने आई। खोपड़ी पर उकेरे गए निशान ने उन्हें यह समझने में मदद की कि यह स्थान किसी पुराने संस्कृत धर्म से जुड़ा था। विक्रम और एक्सपर्ट ने खोपड़ी के पास एक पुरानी किताब भी पाई जो गुमनाम थी। विक्रम ने किताब को खोला और उसमें लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। यह किताब एक प्राचीन मंत्र से भरी हुई थी जो इस स्टेशन के शाप को खत्म करने का तरीका बताती थी। विक्रम ने मंत्र को समझा और सोचा कि उसे यह मंत्र उस महिला आत्मा को देने का तरीका मिल सकता है, लेकिन पहले उसे यह जानना था कि वह महिला आत्मा कौन थी और कैसे वह इस शाप से जुड़ी हुई थी। विक्रम और एक्सपर्ट ने वह मंत्र पढ़ा और कुछ पल के लिए चारों ओर एक गहरी चुप्पी छा गई। अचानक खंडहर के अंदर एक अजीब सी हलचल हुई और विक्रम ने देखा कि महिला आत्मा की छाया फिर से उभरी, लेकिन इस बार उसका रूप अलग था। वह शांत और परिपक्व दिख रही थी, जैसे उसने अपने पिछले जीवन के दर्द को छोड़ दिया हो। महिला आत्मा ने विक्रम से कहा, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दी है, लेकिन ध्यान रखना, जब तक इस स्थान के हर रहस्य को पूरी तरह से सुलझाया नहीं जाता, शांति नहीं आएगी। महिला आत्मा की बातों ने विक्रम के मन में एक नया सवाल छोड़ा। वह जान चुका था कि स्टेशन पर अभी भी एक गहरा रहस्य छिपा हुआ था और उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। विक्रम अब तक महसूस कर चुका था कि भूतिया स्टेशन का रहस्य सिर्फ महिला आत्मा तक सीमित नहीं था। जैसे ही वह और एक्सपर्ट खंडहर से बाहर निकले, उनके मन में एक ही सवाल था, क्या उस प्राचीन मंत्र का असर हुआ था? महिला आत्मा की आखिरी बातों ने उन्हें यह समझने का मौका दिया कि स्टेशन पर अभी भी कुछ ऐसी शक्तियां मौजूद थीं जो पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। विक्रम ने तय किया कि उसे स्टेशन के बारे में और गहरी जानकारी प्राप्त करनी होगी। वह एक स्थानीय पुरातत्वविद से मिला जो इस क्षेत्र के इतिहास पर काम करता था। विक्रम ने उसे सब कुछ बताया, महिला आत्मा, शाप और खंडहर में जो कुछ भी हुआ था। पुरातत्वविद ने विक्रम को बताया, यह स्थान प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है और इस जगह पर जो शाप लगा है वह एक ऐतिहासिक घटना से जुड़ा हुआ है। जब यहाँ की पहली रेलवे लाइन बनाई गई थी तो इस स्थान पर एक बड़ा संघर्ष हुआ था। उस संघर्ष में करीब सैकड़ों लोग मारे गए थे। वे लोग इस इलाके के असली निवासी थे और उनका मानना था कि स्टेशन के निर्माण से उनका पारंपरिक जीवन नष्ट हो गया। पुरातत्वविद ने विक्रम को यह भी बताया कि उस संघर्ष के बाद कुछ अनहोनी घटनाएं हुई और यह माना गया कि स्टेशन पर उन मारे गए लोगों की आत्माएं बसी हैं। ये आत्माएं कभी शांत नहीं हो पाई और उनका प्रतिशोध आज भी स्टेशन पर महसूस होता था। विक्रम को अब यह समझ में आ गया था कि वह जिस महिला आत्मा से मिला था वह उन मारे गए लोगों में से एक थी, लेकिन विक्रम के पास इस शाप को पूरी तरह से खत्म करने का एक तरीका था। पुरातत्वविद ने उसे एक बेहद पुराना ग्रंथ दिया जिसमें उन आत्माओं को शांति देने के लिए एक विशेष विधि बताई गई थी। विक्रम ने रात के अंधेरे में स्टेशन जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसने पुरातत्वविद को भी अपने साथ बुलाया। दोनों ने स्टेशन पर पहुंचते ही महसूस किया कि एक गहरी चुप्पी थी, जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। विक्रम और पुरातत्वविद दोनों ने स्टेशन के पुरानी बिल्डिंग की ओर रुख किया। जैसे ही वे बिल्डिंग में दाखिल हुए, विक्रम को वह पुरानी गहरी अंधेरी हवा फिर से महसूस हुई। वह अब भी जानता था कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। विक्रम ने पुरातत्वविद से पूछा, क्या अब हमें वह तरीका अपनाना चाहिए? पुरातत्वविद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, हमें वह विधि अपनानी होगी। ये आत्माओं की मुक्ति का एकमात्र तरीका है। उन्हें स्टेशन के केंद्रीय भाग में एक स्थान मिला जहां बहुत पहले एक पूजा स्थल था। यह वही स्थान था जहां करीब सैकड़ों लोग मारे गए थे। विक्रम ने पुरातत्वविद के निर्देशानुसार उस स्थान पर खास तरीके से मंत्र पढ़ने शुरू किए।
जैसे ही मंत्र का उच्चारण हुआ, पूरे स्टेशन में एक हलचल महसूस होने लगी। अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने हमारे दर्द को समझा है, लेकिन क्या तुम हमें पूरी तरह से मुक्त कर सकते हो? यह आवाज अब विक्रम के सामने थी। उसने दिल से उत्तर दिया, मैं आपको मुक्त करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। अचानक स्टेशन के वातावरण में एक अजीब सा बदलाव आया। जैसे ही मंत्र का अंतिम चरण पूरा हुआ, स्टेशन के वातावरण में एक शांति छा गई। वह महिला आत्मा विक्रम के सामने आई, लेकिन अब उसका रूप पहले से कहीं अधिक शांति और संतुष्टि से भरा हुआ था। महिला आत्मा ने विक्रम से कहा, तुमने हमें हमारी मुक्ति दी है विक्रम, अब यह स्थान शांत होगा। तुमने सही रास्ते का चुनाव किया है। इसके बाद महिला आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई और पूरे स्टेशन में शांति का माहौल छा गया। विक्रम और पुरातत्वविद दोनों को यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक बड़ा काम पूरा किया है। स्टेशन की गहरी छानबीन ने न केवल एक शाप को समाप्त किया था, बल्कि उन आत्माओं को शांति भी दी थी। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी यात्रा अब खत्म नहीं हुई थी, लेकिन इस पल में वह शांति महसूस कर रहा था जो उसने पहले कभी नहीं महसूस की थी। विक्रम और पुरातत्वविद दोनों स्टेशन में खड़े थे, एक गहरी शांति महसूस कर रहे थे। स्टेशन का वातावरण अब पूरी तरह से बदल चुका था। पहले जहां हर कोने में डर और अजीब घटनाएं होती थीं, अब वहां एक संतुलन और शांति थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह वह पल था जब उसने न केवल एक भूतिया शाप को खत्म किया था, बल्कि उसने उन आत्माओं को भी शांति दी थी जिनके दर्द ने वर्षों तक इस स्थान को हिला कर रखा था। लेकिन विक्रम को एहसास हुआ कि यह शांति केवल स्थायी तब होगी जब लोग इस स्थान का सम्मान करेंगे और इसकी गहरी कहानी को समझेंगे। वह जानता था कि यह सिर्फ एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि यह उस समुदाय की जीत थी जो इस स्टेशन से जुड़ा हुआ था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि अब कोई इस स्थान को फिर से शापित न करे और इसका इतिहास और रहस्य संरक्षित रहे। विक्रम ने पुरातत्वविद से कहा, अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस स्थान को अब कोई नुकसान न पहुंचाए। हमें इसे इतिहास के रूप में संरक्षित करना होगा ताकि भविष्य की पीढ़ियां इसे समझ सकें और इस स्थान को न केवल डर बल्कि ज्ञान और शांति के प्रतीक के रूप में जान सके। पुरातत्वविद ने सहमति व्यक्त की और दोनों ने मिलकर स्टेशन के इतिहास पर एक पुस्तक लिखने का निर्णय लिया ताकि लोगों को इस स्थान की गहरी समझ हो और वह इसकी महत्ता को जान सके। विक्रम और पुरातत्वविद दोनों ने स्टेशन के भीतर एक छोटा सा संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया, जिसमें स्टेशन के इतिहास, प्राचीन कबीले और उन आत्माओं की कहानियों को शामिल किया जाएगा जिन्होंने कभी इस स्थान पर रहकर अपनी मुक्ति प्राप्त की थी। यह संग्रहालय न केवल पर्यटकों के लिए एक आकर्षण होगा, बल्कि यह स्थान के सही इतिहास को भी पुनर्स्थापित करेगा। समय के साथ स्टेशन धीरे धीरे एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग अब यहाँ डर के बजाय ज्ञान प्राप्त करने के लिए आते थे। विक्रम का दिल गर्व से भर गया, क्योंकि उसने न केवल अपने डर को परास्त किया था, बल्कि एक इतिहास को भी फिर से जीवित किया था जिसे पहले भूल दिया गया था। लेकिन विक्रम की यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। वह जानता था कि इस स्थान पर एक गहरी छुपी हुई शक्ति है जो हमेशा के लिए शांत नहीं रह सकती थी। यह शक्ति एक ऐसी पहेली थी जिसे अब तक कोई नहीं सुलझा सका था। विक्रम ने अपनी योजना बनाई और फिर से स्टेशन की गहरी छानबीन करने का फैसला किया। उसे पूरा यकीन था कि यह स्थान अब भी कुछ बहुत बड़ा रहस्य छिपाए हुए था। विक्रम ने पुरातत्वविद से कहा, हमने इस स्थान को शांति दी है, लेकिन मुझे लगता है कि इस शांति के पीछे कुछ और है, एक अंतिम रहस्य जो हमें अभी तक नहीं मिला है। पुरातत्वविद ने सिर हिलाया और दोनों ने एक बार फिर से स्टेशन की गहराइयों में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि विक्रम जानता था कि इस स्थान की पूरी कहानी केवल तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक वह अंतिम रहस्य का भी पर्दाफाश नहीं करता। विक्रम और पुरातत्वविद दोनों अब उस स्थान के भीतर थे जहां वे पहले कभी नहीं गए थे। स्टेशन की गहरी गुफाओं और टनल्स में अब एक खामोशी थी जो अजीब सी महसूस हो रही थी। विक्रम जानता था कि यहाँ कुछ बड़ा छुपा हुआ था। उसे यह एहसास हुआ कि स्टेशन की शांति सिर्फ एक सतही बदलाव था और असली रहस्य अब भी इस स्थान के भीतर था, जैसे एक भूतिया छाया जो हर समय उसे देख रही हो। विक्रम और पुरातत्वविद ने
पुरानी मानचित्रों के आधार पर गुफाओं में एक नया रास्ता ढूंढा। जैसे ही वे और गहरे गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक आ गई। स्टेशन के बाकी हिस्सों की तुलना में यहाँ की हवा और भी गहरी और कटी हुई लग रही थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह वही स्थान था जिसे वह ढूंढ रहा था। यहाँ पर वह शक्ति थी जो वर्षों से इस स्थान को शापित कर रही थी। यह जगह पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है, पुरातत्वविद ने विक्रम से कहा। यहाँ कुछ ऐसी चीज है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। विक्रम ने उसकी बातों की पुष्टि की और एक पुरानी दीवार के पास रुका। दीवार के भीतर कुछ अजीब सी दरारें थीं। उसने उन दरारों को ध्यान से देखा और पाया कि उन पर कुछ उकेरे गए थे, प्राचीन संकेत और प्रतीक। विक्रम ने यह महसूस किया कि ये संकेत और प्रतीक कुछ पुराने मंत्रों के थे जो इस स्थान से जुड़े शाप को नियंत्रित करते थे। विक्रम ने पुरातत्वविद से कहा, यह वही जगह है। ये संकेत हमें उस शक्ति तक ले जाएंगे जो इस स्थान को शापित कर रही है। हमें अब पूरी तरह से इसका सामना करना होगा। दोनों ने मिलकर दीवार को ध्यान से तोड़ा और उसके भीतर एक छोटे से कमरे का प्रवेश पाया। यह कमरा बहुत पुराना था और उसकी दीवारों पर वही अजीब से प्रतीक उकेरे गए थे। कमरे के केंद्र में एक पुराना पत्थर था जिसे देखकर विक्रम को लगा कि यह वही शक्ति का स्रोत हो सकता है। विक्रम ने समझा कि यह शक्ति कभी एक महान व्यक्ति की थी जो शापित आत्माओं को नियंत्रित कर रहा था, और अब वह शक्ति इस स्टेशन के हर कोने में फैली हुई थी। विक्रम ने वह पुराना मंत्र याद किया जिसे उसने पहले पढ़ा था और उसे पत्थर पर चढ़कर उच्चारण करना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र को पूरा किया, पूरी गुफा में एक हलचल मच गई। अचानक कमरे में एक भयंकर रोशनी फैलने लगी और विक्रम ने महसूस किया कि वह शक्ति अब उसके सामने थी। वह शक्ति अब विक्रम के सामने थी, लेकिन इस बार वह डरावनी नहीं थी। वह एक प्राचीन आत्मा थी जो विक्रम से बात करने आई थी। तुमने मेरा सामना किया है विक्रम, आत्मा ने कहा। तुमने मुझे मुक्ति दी है और अब मुझे शांति मिल गई है। यह स्थान अब तुमसे जुड़ा हुआ है। तुमने मेरी तड़प को समझा है और इस स्थान को मुक्त किया है। विक्रम को यह महसूस हुआ कि उसने केवल महिला आत्मा को नहीं बल्कि एक पूरी प्राचीन शक्ति को मुक्ति दी थी। वह अब जान चुका था कि स्टेशन का रहस्य केवल उस महिला आत्मा तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक शक्तिशाली आत्मा का चाल था जो वर्षों से इस स्थान को शापित कर रहा था। अब विक्रम का काम खत्म हो चुका था। वह जान चुका था कि इस स्थान का रहस्य अब पूरी तरह से सुलझ चुका था। विक्रम और पुरातत्वविद ने वह गुफा छोड़ दी और स्टेशन की ओर बढ़े। बाहर जाकर विक्रम ने शांति की गहरी सांस ली। अब वह जानता था कि उसने न केवल एक रहस्य सुलझाया बल्कि एक शापित स्थान को मुक्ति भी दी थी। अब यह स्थान शांति का प्रतीक बनेगा, विक्रम ने कहा। हमने जो किया वह केवल एक शुरुआत थी। विक्रम और पुरातत्वविद ने स्टेशन की ओर एक आखिरी बार देखा और मुस्कुरा दिए। अब वह स्थान न केवल एक डर का स्थान था बल्कि एक शांति का प्रतीक बन चुका था। यह थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि आगे और भी कहानियां हैं जो सिर्फ आपके लिए हैं।